दुनिया में मौजूद हर मुल्क अपना कोई ना कोई हरीफ रखता है और उससे किसी न किसी वजह से नफरत करता है। इस नफरत की वजह या तो मुमालिक का मजहब हो सकता है, या रंग नस्ल, या सरहद का तनाज़ा, या फिर मिलिट्री डिफेंस। जैसे इन मुमालिक में नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, इंडिया वर्सेस चाइना, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, इसराइल वर्सेस पाकिस्तान और ऐसे कई मुमालिक शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले मुमालिक में से एक है? और आज की वीडियो में हम इन्हीं मुमालिक का जिक्र करेंगे जो ईरान से इंतहाई नफरत करते हैं। इस नफरत की कई वजूहात हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ईरान से नफरत करने वाला सबसे पहला मुल्क है इराक। इराक और ईरान दोनों मुस्लिम मुमालिक हैं, लेकिन इनके दरमियान नफरत हद दर्जे की है। इन मुमालिक की एक दूसरे से नफरत की एक बड़ी वजह शिया सुन्नी का मसलक और दूसरी वजह इन दोनों मुमालिक के दरमियान एक इलाके का तनाज़ा था जहां वाफिर मिकदार में तेल निकाला जाता था। और इसी तनाज़े की वजह से 1980 में इराक और ईरान की जंग से पहले इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर कुछ इल्जामात लगाए, जिनमें ईरान पर इराक का तेल चोरी करने का इल्जाम भी था। 1980 में इराक ने बाकायदा तौर पर ईरान पर हमला कर दिया और जून 1982 में ईरान की फौज इराकी फौज पर गालिब आ गई। ईरान ने इराक से अपना छीना हुआ इलाका वापस ले लिया। सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर मौजूद कुर्द लोगों पर इराकी फौज के जरिए हमला करवाया और ये कुर्द लोग शिया मसलिक से ताल्लुक रखते थे। सद्दाम हुसैन पर यह इल्जाम लगाया गया कि इसने सुन्नी मसलक रखने की वजह से कुर्द शिया लोगों का कत्लेआम किया और यही वजह सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते तक ले गई। कुर्द शिया लोगों पर हमला और इनका कत्ल ईरानी लोगों के दिल में नफरत छोड़ गया और ये नफरत आज तक बाकी है। जबकि कई इराकी लोग ये समझते हैं कि सद्दाम हुसैन की मौत के पीछे ईरान का हाथ था। इसराइल और ईरान की दुश्मनी 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद शुरू हुई और जनूबी लबनान के तनाज़े के दौरान हिज़्बुल्लाह तंजीम ईरान की हिमायत में खुलकर सामने आ गई और इसने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए और यहीं से इसराइल और ईरान के दरमियान नफरत का आगाज हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल एक इंतहाई मुनाफिक मुल्क है और ये फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करता है। इसी जुल्म का जवाब लबनानी हिज़्बुल्लाह, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के लोग इसराइल पर हमला करके देते हैं। इसराइल इन तंजीमों को दहशतगर्द जमातें डिक्लेयर कर चुका है। अब इसराइल ईरान पर यह इल्जाम आयद करता है कि ईरान इन तमाम तंजीमों को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इन्हें माली मदद के साथ साथ असलहा भी फराहम करता है। ईरान के साथ दुश्मनी की वजह से इसराइल ईरान के जोरी हथियारों के प्रोग्राम और मिसाइल्स प्रोग्राम की भी सख्त मुखालफत करता है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल ईरान के हरीफ मुमालिक यानी सऊदी अरेबिया और अमेरिका से अपने ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है ताकि ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसराइल ने ईरान के खिलाफ साइबर जंग भी की और मुल्की सतह पर ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजी कार्रवाई की वकालत भी की। जबकि ईरान के लोग बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इसराइल को एक नाजायज सिहोनी मुल्क करार देते हैं और इसराइल पर मुसलमानों के खिलाफ एक अमरीकी मुवक्कल रियासत होने का इल्जाम भी लगाते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मुस्लिम मुमालिक हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करते। इन मुमालिक के दरमियान नफरत और लड़ाई की मेन वजह मसलक है, यानी शिया और सुन्नी की लड़ाई। अगर दौरे हाजिर पर नजर दौड़ाई जाए तो इन दोनों मुमालिक की इनडायरेक्टली वार भी चल रही है। यमन के लोग आए रोज सऊदी अरब पर मिसाइल मारते नजर आते हैं और इसके बदले में सऊदी अरब के त्यारे यमन के अंदर जाकर इन यमनी हौसियों पर बमबारी करते हैं। सऊदी अरब ईरान पर इल्जाम लगाता है कि ईरान इन यमनी हौसियों को पैसा और असलहा फराहम करता है, क्योंकि यमनी हौसी भी शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी अरब ईरान से मुखालफत में इसराइल और अमेरिका से ताल्लुकात काफी गहरे कर चुका है और ये इसी कोशिश में है कि ये अमेरिका और इसराइल का एलॉय बन जाए ताकि ये ईरान के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बन जाए। यही वजह है कि सऊदी अरब ईरान से नफरत करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
نومبر 1979 میں ایران کے شہر تہران کے اندر امریکی سفارت خانے پر کچھ ایرانی لوگوں نے حملہ کر دیا اور نہ صرف سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا بلکہ ان پر تشدد بھی کیا۔ امریکیوں کی یرغمالی کے بعد امریکہ میں ایران کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ بس یہیں سے ایران کے خلاف امریکی لوگوں کی نفرت شروع ہو گئی۔ امریکن کمانڈوز نے ایران کے اندر جا کر ایک سیکرٹ آپریشن کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن امریکہ کا یہ آپریشن پوری طرح سے فیل ہو گیا، اور اس پورے آپریشن پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 1981 میں ایران نے ان امریکی یرغمالیوں کو چھوڑ دیا، لیکن امریکی لوگوں کی نفرت کم نہ ہوئی۔ امریکہ نے یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر ایران پر کئی طرح کی سینکشنز لگانا شروع کر دیں اور ایران پر پابندی لگا دی کہ ایران نہ تو مزید میزائل بنا سکتا ہے اور نہ ہی ایٹامک بم، اور اب یہ ملک ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جنوری 2020 میں ایک ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو امریکہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں امریکہ کے خلاف غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس قتل کے بعد امریکہ یہ ظاہر کرتا رہا کہ قاسم سلیمانی سے امریکہ کو خطرہ تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا اور اس سے انتہائی نفرت کا اظہار کیا۔ بحرین۔ ایران کے اندر اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے ایران اور بحرین کے درمیانی تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 1981 میں بحرین کی شیعہ بنیاد پرستوں کی ایک تنظیم اسلامک فرنٹ فار دا لبریشن آف بحرین کی سرپرستی میں بغاوت کی ایک زبردست کوشش کی گئی تاکہ بحرین پر حکومت کرنے کے لیے ایران میں مقیم عالم کو تعینات کیا جا سکے۔ اسی دن کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان نفرت پھیل گئی۔ مارچ 2011 میں بحرین کے اندر حکومت کے خلاف کافی مظاہرے شروع ہو گئے اور ایران نے کھلے عام ان مظاہروں کی حمایت کرنا شروع کر دی، جس سے بحرین کی حکومت سیخ پا ہو گئی اور انہوں نے ایران کے خلاف سخت فیصلے لیے۔ فرینڈز، بحرین اور عراق کے درمیان ورلڈ کپ کوالیفائی کے دوران بحرین نے عراق کو 1-3 سے شکست دی۔ اس طرح ایران نے سعودی عرب کے مد مقابل ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے کا موقع کھو دیا۔ بحرینی لوگوں نے سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور ایران مخالف جذبات کا اظہار کیا۔ بحرین کے گراؤنڈ اور پورے ملک میں سعودی عرب کا پرچم لہرا دیا گیا۔ دراصل سعودی عرب کے جھنڈے کو لہرانے کا مقصد ایران کی تذلیل تھی۔ تو فرینڈز، یہ تھے وہ 5 ممالک جو ایران سے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔